बहुत समय पहले एक गजासुर नाम का शक्तिशाली असुर हुआ करता था, जिसका सर हाथी का था। गजासुर की इच्छा थी कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए, और इसलिए उसने शिव जी की उपासना की, जो कई वर्षों तक चली। ओम नमः शिवाय। गजासुर की इस तपस्या को देख शिव जी अपने आप को नहीं रोक पाए, और शिव जी उसे अपने दर्शन देने आ गए। ओम नमः शिवाय। गजासुर, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं पूरी दुनिया पर अपना राज कायम कर सकूं और जो स्वर्ग में देवता बैठे हैं उनसे अपनी सेवा करवा सकूं, और मेरी मृत्यु उसी जीव से हो जो मेरी तरह दिखता हो। गजासुर, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वरदान मिलने के बाद गजासुर अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। और फिर क्या, गजासुर ने वही किया जिसका सभी देवताओं को डर था। गजासुर ने अपना आतंक फैलाना चालू किया। वो जहां जहां गया वहां वहां लोगों की बस चीख पुकारें ही सुनने को मिलती थी। उसने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को भी मौत के घाट उतारा। उसके रास्ते में आने वाले उसने हर एक जीव की जान ली। सारे देवता ये देखकर बहुत दुखी हो रहे थे, और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं गजासुर उन पर भी ना राज कर ले। और इसी वजह से सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे उनकी रक्षा गजासुर से करें। प्रभु, गजासुर को शिवजी से वरदान मिला है कि उसको वही मार सकता है जो गजासुर की तरह दिखता हो, और वह सिर्फ गणेश है। अब तो सिर्फ गणेश ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। घबराओ मत, क्योंकि गजासुर का अंत अब आ गया है, और सबकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर गणेश जी गजासुर को रोकने के लिए चल पड़े। और जैसे ही गणेश जी गजासुर के सामने पहुंचे, गजासुर डर गया और चौंक भी गया, और उसने सोचा कि अब वो गणेश जी का भी वध कर देगा। और फिर गजासुर ने एक बहुत शक्तिशाली हथियार गणेश जी की तरफ छोड़ा। गजासुर प्रहार पर प्रहार करता रहा, और गणेश जी हर प्रहार का जवाब आसानी से देने लगे। और फिर बारी आई गणेश जी के प्रहार करने की, और जब गणेश जी ने प्रहार किया तो उस प्रहार को गजासुर सहन ना कर सका, और उसने पाया कि अब वो एक चूहा बन चुका है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि मैं हर किसी की जान ले रहा था। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ गजासुर। गणेश जी ने गजासुर को चूहे के रूप में अपनी सवारी बनाया और उसका नाम मूषक रखा। गणेश जी ने मूषक को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और ज्ञान में होती है। इसके बाद मूषक गणेश जी का सबसे प्रिय वाहन बन गया।